क्या? ये भला तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में उसके बारे में पता चल गया है? लेकिन तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो बात सही है? इस पे मगोरा कहता है, जब सुजाका मरा तब मुझे थोड़ा शक हुआ था, लेकिन जब रियोनाई वापस आया तो मैं उसे देख के समझ गया था ये उसी का काम हो सकता है। मैंने इससे पहले भी उसकी कई अफवाहें सुनी थी, लेकिन मुझे अब पूरा यकीन है कि ये वही है। इस पे रायकुगा कहता है, अगर ऐसा है तो हमें लॉर्ड टोराक को इस बारे में बताना होगा। तभी मगोरा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पिताजी अभी अपने ध्यान में हैं और वो अपनी शक्ति को शांत और स्थिर करके बढ़ा रहे हैं। उन्हें अभी परेशान करना ठीक नहीं होगा। आप मेरी बात को समझिए। इस पे बारूका कहता है, लेकिन बड़े भाई। इस पे मगोरा कहता है, बारूका, मैंने तुमसे अभी तक कुछ नहीं पूछा है और ना ही कोई सलाह मांगी है, समझे? तो अपना मुंह अभी के लिए फिलहाल बंद रखो। इस पे बारूका कहता है, ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहें। इस पे रायकुगा कहता है, मगोरा, बारूका पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या तुमने सोचा है आगे क्या करना है? इस पे मगोरा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं पिताजी के सभी वॉरियर और आपके साथ मिलकर उसे हराऊंगा। सभी के सभी मिल जाए तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। तभी रायकुगा कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें शायद उन सभी की जरूरत पड़ेगी। इस पे मगोरा कहता है, जहां तक मैंने सुना है, काफी पहले पिताजी के मुंह से कि वो खतरनाक तो है। इस पे रायकुगा कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? इस पे मगोरा कहता है, बहुत अच्छे से, वो उस अननोन मल्टीवर्स में है, मल्टीवर्स 9। इस पे रायकुगा कहता है, तो ठीक है, मैं बाकी के वॉरियर्स के साथ वहां जाने की तैयारी करता हूं और बहुत ही जल्द उसे हम खत्म कर देंगे। इस पे मगोरा कहता है, ठीक है रायकुगा, जैसा आप कहें, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायकुगा वहां से बारूका के साथ टोराक के बाकी सभी वॉरियर्स के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ग्रैंड प्रीस्ट मगोरा के पास आ जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड मगोरा, एक और मुसीबत आ चुकी है। इस पे मगोरा कहता है,
क्या? अब भला क्या हुआ? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बेवजह परेशान किया, लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें करना चाहता था। इस पे मगोरा कहता है, क्या बात है, बोलो, मैं सुन रहा हूं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लॉर्ड मगोरा, सभी मल्टीवर्स के गॉड्स और ओमनी गॉड्स पर मुसीबत आनी शुरू हो चुकी है। इस पे मगोरा कहता है, क्या? ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं माय लॉर्ड, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास मल्टीवर्स 8 के ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही भाग कर आए हैं और अपनी जान बचाकर। तभी मगोरा कहता है, क्या? ओमनी किंग? उसे भला खतरा कैसे होने लगा? और भला ग्रैंड प्रीस्ट को क्या हुआ? क्या उनकी ताकत भी किसी के सामने काम नहीं आई? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन वो शयन शायद काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उन्हें शायद अपने ही यूनिवर्स से बच के भागना पड़ा। तभी मगोरा कहता है, क्या यहाँ भी सयन? कौन है वो? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो गोकू मल्टीवर्स 8 का है, लेकिन अब वो कोई आम सयन नहीं है। उसके पास ईवल एनर्जी आ चुकी है और उसने वहां के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को मार दिया है। कोई भी गॉड जिंदा नहीं है सिवाय इन दोनों के। तभी मगोरा कहता है, वैसे भी साइंस ईवल होते ही हैं। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? उन सभी का इलाज हो जाएगा, सबका उपाय है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ और जरूरी है, इन सभी से भी कहीं ज्यादा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? मैं समझा नहीं। इस पे मगोरा कहता है, तुम ये बात समझ भी नहीं पाओगे, समझे ग्रैंड प्रीस्ट? क्योंकि ये मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा? लेकिन भला आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है वो? इस पे मगोरा कहता है, वो भी एक सायन है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ऐसा भला कौन सा सायन है माय लॉर्ड जो कि इतना बड़ा खतरा बन सकता है, और जिसे आप खतरा कह रहे हैं? लॉर्ड टोराक के बाद आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इस पे मगोरा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। राइकुगा मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, समझे? मेरी गिनती उनके बाद आती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन सब बातों का मतलब नहीं बनता। बस इतना जान लो,
उसका मरना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ड्रिप गोकू की मौत होकर रहनी चाहिए, हर कीमत पे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ड्रिप गोकू? वो भी गोकू है, ओमनी किंग की तरह, और एक सैयन? इस पे मगोरा कहता है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा वैसा सैयन नहीं, समझे? पता नहीं अभी उसकी ताकत क्या होगी, लेकिन उम्मीद है राइकुगा उसे संभाल लेंगे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन लॉर्ड मगोरा, बाकी सभी ओमनी किंग और एंजल्स का क्या? वो सब भी खतरे में है। इस पे मगोरा कहता है, फिलहाल तो जितने भी हो तुम सभी एक साथ उस जगह पे रहो, ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। बाकी मैं संभालता हूँ। पिताजी ने उस हिडन मल्टीवर्स के बारे में भी पता करने को कहा था। पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है जिसने कि पूरे मल्टीवर्स को छुपा रखा है। इसके पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन पहले उसे ढूंढना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मल्टीवर्स 3 को दिखाया जाता है, जहां पे मोरो अपनी ताकत को पाने की खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन तभी उसे अचानक से बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है, और वो कहता है, क्या ये भला क्या है? इतनी ज्यादा ताकत? तभी हम देखते हैं कि मल्टीवर्स 3 के यूनिवर्स 7 में जिसकी ताकत मोरो को महसूस होती है, और कोई नहीं बल्कि ड्रिप गोकू होता है। और वो कहता है, चलो तलाश शुरू की जाए।